नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे होलिका दहन की पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि वही सबसे बड़ा है और संसार में उसी की पूजा होनी चाहिए। उसने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसकी ही आराधना करेगा। किंतु उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय भगवान का नाम जपते रहते और कहते कि भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल सहन नहीं होती थी। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माने तो उसने उन्हें कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विषैले सर्पों के बीच डलवाया, यहां तक कि हाथियों से कुचलवाने का प्रयास भी किया। परंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास असफल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। प्रहलाद जल जाएंगे और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। समय आया, अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। अग्नि की लपटें तेज होती गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, वही अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद अपनी अटूट भक्ति के कारण पूर्णतः सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आए। इस घटना से सिद्ध हो गया कि जो भी ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आगे चलकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन मनाया जाता है। यह हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय में सच्ची भक्ति और सत्य का मार्ग हो, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। जय श्री राम। जय बजरंग बली।